हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मोलिकुलर मास इन सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ लिख रहा हूँ एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ठीक है, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ठीक है, ये रहा। If definition, if the association or dissociation, if association or dissociation completed in solution during colligative properties of solution, then the calculation of molecular mass by the help of colligative properties, then the molecular mass will be different. Then molecular mass will be different to the actual molecular mass. Okay, then this types of molecular mass is, this types of molecular mass is called abnormal molecular mass. Abnormal molecular mass समझ में आ गया। अब कोई भी सॉल्यूशन में अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा सॉल्यूशन में, समझ में आ गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के दौरान जब सॉल्यूशन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा, तब जो कैलकुलेशन होगा मॉलिक्यूलर मास का बाय द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज द्वारा, वह मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होगा एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास के तुलना में। तो यही मॉलिक्यूलर मास को हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। समझ में आ गया। यानी कि सॉल्यूशन में एसोसिएशन और डिसोसिएशन कंप्लीट होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के दौरान, तब हम मॉलिक्यूलर मास को अगर कैलकुलेट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सहायता से, तो कैलकुलेट किया हुआ मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास के तुलना में डिफरेंट होगा। तो इसी टाइप के मॉलिक्यूलर मास को हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। कंडीशन कौन होनी चाहिए इसके लिए? कंडीशन कैसा होना चाहिए? इसके लिए कंडीशन कैसा होना चाहिए? सॉल्यूशन विल बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए, तभी जाकर के यह एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट हो सकता है। सेकेंड, ओबे द राउल्स लॉ। ओबे द
राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट्स लॉ को क्या करना चाहिए, फॉलो, यानी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे और सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। अगर ये दोनों लागू होगा तो एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा, किसमें, सॉल्यूशन में, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सहायता से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, तब मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास की तुलना में डिफरेंट होगा, और इसी मॉलिक्यूलर मास जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से डिफरेंट हो उसे हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तभी कैलकुलेट होगा जब सॉल्यूशन विल बी डाइल्यूट, टर्नुबिलियन हो और वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे और सॉल्यूशन में एसोसिएशन डिसोसिएशन हो। अंडरस्टैंड। अब आपको मैं बता रहा हूं कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होता है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। X इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इज इक्वल टू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अंडरस्टैंड, यस, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के आधार पर वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, आई लिखते हैं इसको, किसे लिखते हैं, स्मॉल आई। तो स्मॉल आई बराबर हो जाएगा ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अंडरस्टैंड, अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अंडरस्टैंड, यस। ये हो गया आपका, समझ में आ गया, यस। अब इसके बाद या वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर होता है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, आई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अंडरस्टैंड, डिसोसिएशन, ये रहा, अंडरस्टैंड, यस। या इसके अलावा वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू होता है वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, understand, upon number of particles before dissociation, number of particles before dissociation, understand, yes। ये रहा, या वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू होता है
want of factor I इक्वल टू होता है I माइनस 1। क्या होता है? I माइनस 1 अपॉन कैपिटल A माइनस 1। समझ में आ गया? यस। तो I क्या है? I इक्वल टू want of factor, ठीक है, want of factor, और कैपिटल M इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, अंडरस्टैंड? आफ्टर डिसोसिएशन, ये हो गया। अब ध्यान रखिए, फॉर NaCl टाइप के लिए, फॉर NaCl, KCl या LiCl के लिए I इक्वल टू 1 होना चाहिए। समझ में आ गया? और फॉर बाइनरी कंपाउंड, फॉर बाइनरी कंपाउंड, ठीक है, CaCl2 या BeCl2 जैसे के लिए क्या होगा? I माइनस 1 अपॉन 2, I माइनस 1 अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब ध्यान रखिए, अगर कंडीशन है, इफ यहां लिख दे रहा हूं कंडीशन क्या? फॉर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन कंडीशन कैसी होनी चाहिए? इफ I इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा? नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, नाइदर एसोसिएशन हुआ है, ठीक है, नॉर डिसोसिएशन हुआ है। न तो एसोसिएशन हुआ है न तो डिसोसिएशन, कुछ भी नहीं हुआ है। अगर इफ I लोअर है 1 से तो क्या होगा? एसोसिएशन विल हैव कंप्लीटेड, एसोसिएशन इज कंप्लीटेड, अंडरस्टैंड? यानी एसोसिएशन हो रहा है। इफ I इज ग्रेटर देन 1 देन क्या होगा? डिसोसिएशन विल हैपन, डिसोसिएशन विल हैपन, ठीक है, कंप्लीटेड या हैपन जो भी लिखना है, ठीक है, यस। तो अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन है तो उसकी कंडीशन होगा I इक्वल टू 1, तो नाइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर I इज लोअर देन 1 तो एसोसिएशन इज कंप्लीटेड, और I इज ग्रेटर देन 1 देन डिसोसिएशन विल कंप्लीटेड। तो एसोसिएशन क्या होता है और डिसोसिएशन क्या होता है ये बताइए, ठीक है। तो यहाँ बता रहा हूँ, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन मीन्स का मतलब कंबाइन टुगेदर ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस और two molecules to form single entity, ठीक है, single entity is called association। समझ में आ गया? या तो एसोसिएशन का मतलब होता है कि कंबाइन टुगेदर ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस, या कंबाइन टुगेदर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म सिंगल एंटिटी, इसको एसोसिएशन कहते हैं। अब ये डिसोसिएशन क्या होता है भाई? डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ सिंगल एंटिटी into two ions
K plus and Cl minus is called dissociation। समझ में आ गया? यस। तो ये था आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अंडरस्टैंड? क्या था ये? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अल्फा इक्वल टू क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं इस केस में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? अल्फा माइनस इक्वल टू होता है I माइनस वन, I माइनस वन अपॉन M माइनस टू। समझ में आ गया? ये समझ गए? या अल्फा इक्वल टू I माइनस वन अपॉन टू, ये भी होता है, जहां I वन का फैक्टर है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और M जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? एबनॉर्मल मोलर मास, तो इफ द एसोसिएशन or dissociation completed in solution during colligative properties of solution, then the calculation of molecular mass by the colligative properties, then molecular mass will be different to actual molecular mass, then this types of molecular mass is called abnormal molecular mass. Condition of abnormal molecular mass. Abnormal molecular mass calculated if solution will be diluted and solution obey the Raoult's law and association and dissociation will completed during the solution or during in calculation of molecular mass. Abnormal molecular mass is equal to होता है normal molecular mass upon observed molecular mass. On the basis of abnormal molecular mass, how can you calculate one-tau factor small I? Then one-tau factor small I is equal to observed value of colligative properties of upon normal value of colligative properties, or one-tau factor I small I is equal to number of particles after association or dissociation upon number of particles before association or dissociation. In second words, we can also calculate one-tau factor I small I is equal to number of particles after dissociation upon number of particles before dissociation. Or one-tau factor I also calculated I is equal to I minus 1 upon M minus 1, where I is one-tau factor and M is number of particles after dissociation. For NaCl, KCl and LiCl, I should be 1, small I should be 1. But binary compound like CaCl2 and BaCl2 or BaCl2, then I minus 1 upon 2. Understand? Condition for association and dissociation, if I is equal to 1, then solution should not, then in solution neither association nor dissociation. And if I is lower than 1, then association completed. And if I, one-tau factor I is more than 1, then dissociation will completed. Understand? Then what do you understand by association and what do you understand by dissociation? Understand? Association means combine together of K plus and Cl minus, or combine together of two molecules to form single entity is called association. And what do you mean by dissociation? Means breaking of single entity into ions K plus and Cl minus is called dissociation. तो आज के लिए था टॉपिक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बराबर फॉर्मूला, और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कब कैलकुलेट किया जा सकता है? जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, डिसोसिएशन सॉल्यूशन में हो, तभी जाके एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होगा, अदरवाइज नहीं। और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के अलावा वन-tau फैक्टर I बराबर क्या होता है?
और एसोसिएशन की डेफिनेशन क्या है, डिसोसिएशन की डेफिनेशन क्या है, और सॉल्यूशन में एसोसिएशन कब होगा, डिसोसिएशन कब होगा, और एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, और डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, और अगर आई की वैल्यू 1 है तो न तो डिसोसिएशन न तो एसोसिएशन होगा। तो आज के लिए देख लीजिए पूरी ब्लैक बोर्ड पर मैं हट गया हूं। आज का 3 टॉपिक था, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, कंडीशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, थर्ड वांट ऑफ फैक्टर आई, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई, एंड कंडीशन फॉर एसोसिएशन डिसोसिएशन 3, और एसोसिएशन डिसोसिएशन का डेफिनेशन 4। ब्लैक बोर्ड को बढ़िया से देख लीजिए। ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आरबीएसई में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास एंड हाउ यू कैलकुलेट एबनॉर्मल मोलिकुलर मास इन सॉल्यूशन एंड व्हाट शुड बी कंडीशन बिहाइंड देम, and what is want of factor I, how you calculate want of factor I, second question, and third question, what is the condition for association and dissociation, and fourth question, how can you define association and dissociation। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।